नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखेंगे भारत में प्रथम पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे। इन सब के बारे में जो है आज हम लोग बिल्कुल पढ़ाई करेंगे और छोटा छोटा टॉपिक देखेंगे। उसमें वन लाइनर जो है, एग्ज़ाम्पल जो है देखेंगे। उसमें देखेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंस है जिसके अंतर्गत हमारे एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटे ना, है ना। और आज से जो है बीपीएससी का क्लास हम खुद जो है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, उसके बाद साइंस के बाद करेंट्स, सारा का जो है धीरे धीरे हम क्लास खुद लेंगे, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति या प्रथम आदमी कौन था। तो हमारे यहाँ कौन आया था सबसे प्रथम? तो पुर्तगाली आए थे। कह रहा है व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो प्रथम यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे, है ना। हमारा प्रथम व्यक्ति जो भारत आया था वो कौन था? तो पुर्तगाली थे। एकदम ध्यान से देखते चलेंगे ताकि किसी भी तरह का प्रश्न छूटे ना। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो ये सबको पता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वास्को डी गामा ने खोज किया था। वह 1498 में यानी कि 1498 में 17 मई 1498 को भारत आए थे, केप ऑफ गुड होप होते हुए। तो ये सब जानते हैं और हर एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी एग्ज़ाम पूछा जाता है और मॉडर्न हिस्ट्री से ये वाला प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में रहता ही रहता है। तो इसलिए मैं इसको आप लोगों को बता दिया और इसको याद किए रहेंगे, है ना। अगला पॉइंट है हमारा, कालीकट बंदरगाह तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो कालीकट जब पहुँचे थे वास्को डी गामा तो वहाँ पर जो है जमोरीन वहीं का स्थानीय निवासी था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी जो है वह कोचिन में स्थापित की थी, है ना। देखिए कोचिन है तो इसको याद रखेंगे। मैंने वही पॉइंट्स लिखा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट से हमारा, भारत प्रथम कृषि जो है, भारत में तंबाकू का खेती और प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय ये भी जो है किसको दिया जाता है? ये भी हम लोग पुर्तगाली को ही देते हैं। रीज़न है कि पुर्तगाली ही जब आए तो हम लोग जो है तंबाकू का खेती, अफीम, सोडा और सूती वस्त्र ये सब जो है उन्होंने ही हम लोगों को सिखाया कि ये सब निर्यात कर सके हम लोग, है ना। प्रिंटिंग प्रेस का भी श्रेय जो है उन्हीं को दिया जाता है ताकि आज हम लोग न्यूज़पेपर जो छाप रहे हैं उन्हीं सबको श्रेय दिया जाता है। उन्हीं लोग के समय में जो है प्रिंटिंग प्रेस का भी कार्य किया जाता था। तंबाकू, अफीम, सोडा, गांजा ये सब जितना भी है सब लोग जो है पुर्तगाली ही कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो किसने लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में लेकर आए थे, है ना। अब जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना गया था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था। तो फोर्ट लुई नामक किला जो है पौंडीचेरी में बनवाया गया था, फ्रांसीसी, है ना। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ये फ्रैंको मार्टिन था। कौन था? फ्रैंको मार्टिन। एकदम पॉइंट जो है नाम याद रखे रहेंगे, है ना। किसने बनवाया था? पौंडीचेरी, ठीक है। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस लड़ा गया था। फ्रांस और अंग्रेज के मध्य ये जो है युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध। तो कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम
कर्नाटक युद्ध 1746 से लेके 48 तक लड़ा गया था। ये जो है किस लिए युद्ध हुआ था? ये उत्तराधिकारी का युद्ध था। किसका उत्तराधिकारी? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। और जब यह युद्ध किस संधि के समक्ष जो है समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-चैपल की संधि हुई, जिसमें यह युद्ध समाप्त हुआ। कब यह समाप्त हुआ? तो 1748 में संधि हुई और तब जाकर ये समाप्त हुआ। अगला युद्ध है हमारा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध जो है 1749 से लेके 54 तक कर्नाटक का उत्तराधिकारी के लिए, ये जो है द्वितीय युद्ध हुआ था कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए। कर्नाटक का उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हुआ उसमें किसकी संधि हुई? पौंडीचेरी की संधि हुई। पौंडीचेरी की संधि किस कार्य में हुई? किस साल में? 1755 ईस्वी में, है ना। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से लेकर 1763 तक हुआ। यही युद्ध जो है सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें किसकी संधि हुई? इसमें जो है संधि पेरिस की संधि हुई थी। कब? तो 1763 में। और यह जो संधि थी ना, सब तो एग्जाम में पूछा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध के अंतर्गत कौन आते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल में आपको रहेगा पौंडीचेरी की संधि, ठीक है, एला-सापल या पेरिस की संधि। तो हम लोग सप्तवर्षीय में याद रखेंगे कि 1756 से लेके 63, यानी कि 56 और 63 7 साल हो गया, है ना। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है सप्तवर्षीय संधि के अंतर्गत आता है ना। तो ये इसमें क्या हुआ था? तो पेरिस की संधि हुई थी। और कब हुई थी? तो 1763 में। तो आज का क्लास जो है यहीं तक मैंने लिया है, जितना भी मैंने टॉपिक। आगे भी मैं इसका अगला टॉपिक लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे इस चैनल को जो है ना प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना तो ज़रूर भूले ही मत। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि आप जितना भी शेयर करेंगे मेरे को मोटिवेट मिलेगा, ताकि मैं आगे चलकर आप लोगों को पढ़ा सकूं, है ना।